हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी साहित्य मार्गदर्शन। हमने पिछली वीडियो में भारतेंदु हरीशचंद्र जी का नाटक अंधेर नगरी पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनका दूसरा नाटक भारत दुर्दशा। चलिए शुरू करते हैं। भारत दुर्दशा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, भारत की बुरी दशा या स्थिति का वर्णन। हम जानते हैं कि भारतेंदु जी ऐसे युग में आए थे जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ों की गुलामी में था। उनका ये नाटक उस समय की युगीन समस्या का उजागर करता है और उस समय भारत की दुर्दशा कैसी थी, किन कारणों से थी, इसका वर्णन इन्होंने अपने इस नाटक में किया है। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा नाटक 1880 ईस्वी में लिखा है। यह नाटक हिंदी के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना का प्रथम नाटक है। हरीशचंद्र जी ने स्वयं ही इस नाटक को देशवत्सलता का नाटक कहा है। राष्ट्र प्रेम ही देशवत्सलता है। देशवत्सलता से अभिप्राय देश प्रेम से है। भारत दुर्दशा नाटक की मूल चेतना है भारत की दुर्दशा का चित्रण करना तथा देशवासियों को अपनी रचना के माध्यम से देश प्रेम के लिए प्रेरित करना तथा देश के उद्धार के लिए एकजुट होकर भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। भारत दुर्दशा के जो सभी पात्र हैं वो सभी प्रतीकात्मक पात्र हैं। प्रतीकों के माध्यम से भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने इस नाटक में पात्रों को लाया है। अब आता है पात्र योजना। पहला अंक इसमें योगी है। दूसरे अंक में भारत निर्जलता और आशा है। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव और सत्यानाथ फौजीदार है। चौथे अंक में आते हैं रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार। पांचवें अंक में आते हैं सात सभ्यजन, डिसलॉयल्टी और छठे अंक में कौन आता है? भारत भाग्य। अब हम नाटक के प्रमुख पात्र के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो प्रमुख पात्र है वो है योगी। प्रथम अंक में योगी का आगमन होता है जो एक लावनी गीत गाता है। जो ये लावनी गीत है इसके माध्यम से भारतेंदु जी ने भारत की दुर्दशा का वर्णन किया है। रोहू सब मिली के आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। भारतेंदु जी योगी के माध्यम से कहते हैं कि यही भारत देश है जिसे विधाता ने क्या दिया था? धन और बल देकर भारत को दुनिया का सबसे पहला देश बनाया था। आज देश के चारों तरफ दुख है, महंगाई है, मूर्खता है, जिसके कारण जो है चारों तरफ जो है दुख ही दुख है। दूसरा जो हमारा पात्र आता है वो है भारत। भारत नाटक का नायक है। भारत का दूसरे अंक में प्रवेश होता है और भारत मंच पर डरा हुआ आता है और अपने आने वाले वर्तमान पर वो रोने लगता है और वो कहता है कि माता राज राजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। तीसरे जो हमारे मुख्य पात्र हैं वो है भारत दुर्दैव। भारत दुर्दैव एक खलनायक के रूप में उभर कर सामने आया है। यह नाटक के तीसरे अंक में आता है जो सीधे ही भारत को ललकारते हुए कहता है कि कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसे अभी भी राज राजेश्वरी पर भरोसा है। भारत से कहता है कि क्या तुम्हें अब भी भगवान पर भरोसा है, क्योंकि अब तो चारों तरफ दुख ही दुख है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं नाटक की कथा वस्तु। पहला अंक स्थान बीथी। प्रथम अंक का प्रारंभ एक योगी के आगमन से होता है जो एक लावनी गीत गाता है और सबको इस दुर्दशा के गीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। रोबहू सब मिलके आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। भारत दुर्दशा नाटक में यह जो गीत है पूरे नाटक का एक प्रकार से सारांश है। दूसरा अंक स्थान शमशान, जहाँ पे आसपास टूटे फूटे मंदिर है, कौवा है, कुत्ता है और सियार इधर उधर घूम रहे हैं और अस्थियां इधर उधर पड़ी है। भारत का प्रवेश होता है। नाटक के दूसरे अंक में दुखी भारत आता है क्योंकि देश द्रोहियों के कारण
उसे गुलामी की जंजीरों पे बंधना पड़ा था। भारत को सबके होते हुए भी कैसा महसूस हो रहा है? अकेलापन। उसे लग रहा है जैसे वो अनाथ हो गया है, उसका कोई अपना ना हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसकी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं है। यह सोचते सोचते भारत बेहोश हो जाता है। वह मरा नहीं है, उसे अब भी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, वह स्वतंत्र हो जाएगा। तीसरा अंक, स्थान मैदान। नाटक के तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का आगमन होता है। ऐसा लगता है मानो फौज के डेरे आ गए हो। यह नाटक का खलनायक है जो भारत को किससे? रोग, अकाल, आलस्य, महामारी, महंगाई, टैक्स के द्वारा भूखे मारने की धमकी देता है। वह कहता है, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका जो मैं सच्चा राज। भारत दुर्दैव सत्यानाश फौजदार को बुलाता है, जिससे सूचना मिलती है कि उसने अपनी फौज, उसकी फौज कैसी है? भेदभाव, जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, नारी शोषण, धर्मों की अनेकता, ये इसकी फौज है जिसकी सहायता से उसने भारत को पहले से ही चारों तरफ से घेर रखा है। हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राज के हम पास, करके हम लाखों की भेष, किया चौपट यह सारा देश। ये कौन कह रहा है? सत्यानाश कह रहा है। अब आता है चौथा अंक, स्थान। एक कमरा है जहाँ पे मेज कुर्सी लगी है। कुर्सी पर कौन बैठा है? भारत दुर्दैव बैठा है। इस अंक में रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार, ये सभी जो है इन सब का प्रवेश हो रहा है। भारत दुर्दैव कुर्सी पर बैठा है। ये सभी रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार सभी क्रम में आते हैं तथा अपनी अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। ये सभी भारत विजय के संयोग में जो है भारत दुर्दैव का साथ देना चाहते हैं और भारत का नाश करना चाहते हैं। जब रोग आता है तो वो कहता है कि मेरे प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता, मेरे कारण ब्राह्मण ओझा लोगों को ठगते हैं। रोग कहता है कि मैं ऐसी ऐसी बीमारियां भेजूंगा जिसका तो भारत ने नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे कि हैजा, डेंगू। फिर उसके बाद मदिरा भारत दुर्दैव के आगे आते हैं और वो अपनी प्रशंसा करने लगती है। वो कहती है कि सब जो बड़े छोटे हैं वो मुझे गले लगाते हैं, मैं जो हूँ इन सब का नाश करूंगी और भारतवासियों को अपना गुलाम बनाऊंगी। मदिरा भारतवासियों की गुलामी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अंक 5, स्थान किताब खाना। 7 सभ्यजनों की एक सभा बैठी है जिसमें एक सभापति है और एक बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, एक कवि है, 2 देशी महाशय है। सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए और हाथ में एक छड़ी लिए बैठे हैं। सभापति सभ्यजनों से कहते हैं कि इस सभा का उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव हम लोगों पर चढ़ाई करने वाला है, इसलिए आप सब कोई ऐसा उपाय सोचे जिससे हम इस आने वाले खतरे से बच सके और अपने देश की रक्षा कर सके। लेकिन जैसे ही ये आपस में विचार कर रहे होते हैं वहाँ पे डिसलॉयल्टी आ जाती है और ये सब उससे डर जाते हैं। सभापति बहुत ही शिष्टाचार से पूछते हैं डिसलॉयल्टी से कि आप यहाँ क्यों आई हो? हम सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सम्मति करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, देश की भलाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन डिसलॉयल्टी कहती है नहीं, तुम सरकार के विरुद्ध इकट्ठा हुए हो और हम तुम्हें पकड़ेंगे। यह सब कह के डिसलॉयल्टी उन सभी सभ्यजनों को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद आता है अंक 6, स्थान। एक गंभीर वन का मध्य भाग है। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य का प्रवेश राग चैती गौरी गाकर हुआ है। वह भारत के गौरवशाली अतीत का तथा दुखपूर्ण वर्तमान दशा का विस्तार से वर्णन करता है। वह अपनी वेदना को भारत के आगे व्यक्त करता है और कहता है
जागो जागो रे भाई, सोहत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। अपने राग चैती गान में भारत की सभ्यता, संस्कृति और गौरव का गान कर रहा है तथा जन जागरण को भी संदेश दे रहा है कि उठो, भारत की रक्षा के लिए कुछ करो। भारत भाग्य हार जाता है क्योंकि भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने के लिए अनेक यत्न करता है, लेकिन भारत नहीं जागता तो भारत भाग्य बहुत उदास हो जाता है। अंत में वो हार कर अपनी छाती पे कटार से प्रहार करता है और आत्महत्या कर लेता है। इसी के साथ हमारा नाटक समाप्त होता है। अब हम नाटक का उद्देश्य पढ़ेंगे। नाटक का पहला उद्देश्य भारतेंदु जी का भारतीयों को राष्ट्रीयता की भावना का संदेश देना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक में देश प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना व्यक्त की है। इनका उद्देश्य भारत दुर्दशा के माध्यम से देशवासियों के मन में देश के प्रति प्रेम तथा देश में तत्कालीन परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास करने के लिए आह्वान करना है। रोहू सब मिलके आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। दूसरा जो इनका उद्देश्य है इस नाटक को लिखने का, वो है अंग्रेजी राज की समीक्षा। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा के माध्यम से अंग्रेजी राज की समीक्षा की है। अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश की शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग प्रेस जैसी सुविधाओं का सृजन करके अपने शासन को आसान बनाने के लिए किया था और देश की अर्थव्यवस्था जिन कुटीर उद्योगों से चलती थी उन्हें बर्बाद करके अपने कारखाने के माल जबरदस्ती जो है भारतीयों पर थोपने लगे। भारतीयों से कमाई के जरिए छीन लिए गए, जिससे क्या हो गया, भुखमरी फैल गई और लाखों लोग जो है महामारी में मरने लगे। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खवारी, ताहू पे महंगी काल रोग बिस्तारी, दिन दिन दूनो दुख इस देत हाहारी, सबके ऊपर टिक्स की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारतेंदु जी ने कई जगहों पर अंग्रेजों को भारत का हितकारी भी माना है, क्योंकि अंग्रेजी राज के आने से सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का सफाया भी हुआ था तथा शिक्षा का प्रकाश भी पश्चिम से आया था। हाय भारत भया, उठो देखो विद्या का सूर्य, पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का नाटक भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु द्वारा लिखा गया है, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।